वक्त हॉर्मुज में हुए हमले से भड़का भारत। भारतीय की मौत के बाद एक्शन, ईरान के डिप्लोमैट्स को किया तलब, ईरानी अधिकारियों से पूछे सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम एशिया से निकलकर सामने आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ईरान के डिप्लोमैट्स को तलब किया है। आपको बता दें, इनमें डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी भी शामिल हैं। भारत सरकार ने ये बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। इस बैठक में भारत ने ईरान के सामने अपना कड़ा औपचारिक विरोध दर्ज कराया और साफ शब्दों में इस जानलेवा हमले पर जवाब मांगा। दरअसल सोमवार को ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी नौवहन मार्ग से 2 कमर्शियल तेल टैंकर गुजर रहे थे। इन टैंकरों के नाम थे मुंबासा और अल बहिया। ये दोनों ही जहाज संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के झंडे तले जा रहे थे। तभी इन पर ईरान ने अचानक हमला कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है और इसकी पुष्टि की है कि ये मिसाइलें ईरान की तरफ से खास तौर पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा दागी गई थी। मिसाइलें सीधे जहाजों से टकराई और धमाका इतना जोरदार था कि मुंबासा और अल बहिया दोनों टैंकरों में भीषण आग लग गई। जहाज का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मुंबासा टैंकर पर सवार चालक दल के एक भारतीय सदस्य की इस हमले में मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा इस हमले में 8 अन्य क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन 8 घायलों में से 6 भारतीय नागरिक हैं और 2 कहा जा रहा है कि यूक्रेन के नागरिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घायल भारतीयों में से 4 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद जहाजों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया में अब हड़कंप मचा दिया और भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि समंदर में बेकसूर भारतीय नाविकों को निशाना बनाया जाना भारत के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है। और यही वजह है कि मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने एक्शन मोड में आते हुए दिल्ली में तैनात ईरान मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत कई ईरानी डिप्लोमैट्स को तलब किया है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरानी राजनयिकों के सामने इस घातक हमले पर भारत की गंभीर चिंताएं दर्ज कराई। भारत के ईरान से अब सीधे सवाल हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर इस तरह कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलें क्यों दागी गई और इसमें मारे गए भारतीय नाविक की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। बैठक खत्म होने के बाद ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी और जो अन्य डिप्लोमैट्स थे वो बिना कोई सार्वजनिक बयान दिए चुपचाप विदेश मंत्रालय से रवाना हो गए। आमतौर पर ऐसे मामलों में दूतावास की तरफ से कोई न कोई सफाई आती है, लेकिन इस बार ईरानी दूतावास ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। अभी तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत ने साफ कर दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव अपनी जगह है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ या कोई समझौता नहीं किया जा सकता। न सिर्फ भारत, यूएई ने भी इस पर बेहद तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया दी। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को खुला हमला और दुस्साहसिक कार्रवाई करार दिया है। यूएई ने अपने बयान में कहा, यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन है। ये न केवल समुद्री व्यापार को बाधित करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिरता के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा पैदा करता है। इतना ही नहीं, यूएई ने ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि तनाव को बढ़ाने वाली ईरानी कार्रवाई का जवाब देने के लिए यूएई पूरी तरह से स्वतंत्र है। अपने इलाके, अपने नागरिकों और अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए यूएई सभी आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है। यूएई ने साफ किया कि उसकी सेनाएं किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सीमा पर पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है। अब सवाल यह है कि ईरान अचानक इतना आक्रामक होता हुआ क्यों नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला और अमेरिका की तरफ से की गई भारी बमबारी इसके पीछे कहा जा रहा है कि कारण है। दरअसल ये पूरी कहानी सिर्फ एक मिसाइल हमले तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जो ये सैन्य टकराव है, जो अब और भड़कता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर भीषण हमले किए। ये लगातार तीसरा दिन था जब अमेरिकी विमानों और मिसाइलों ने ईरान को निशाना बनाया। अमेरिकी मिलिट्री के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक उन्होंने ईरान के अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाबार, जस्क और कुनार जैसे तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इन हमलों में ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन साइट्स और उनकी नौसैनिक क्षमताओं को पूरी तरह से तबाह करने का दावा अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका ने यह हमला क्यों किया? आपको बता दें, इसकी शुरुआत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ऐलान से। ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका
अमेरिका हॉर्मुज़ में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहा है, यानी ईरान के जहाजों को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला फैसला सुनाया। उन्होंने कहा हॉर्मुज़ से सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के बदले वहां से गुजरने वाले अन्य देशों के जहाजों से 20% का टैक्स वसूला जाएगा। इस अमेरिकी घोषणा से ईरान पूरी तरह बौखला गया। ईरान के विदेश मंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका चाहे जो भी कर ले, ईरान ही हॉर्मुज़ का असली संरक्षक बना रहेगा। और इसी बौखलाहट का नतीजा था कि ईरान ने अमेरिका को सीधा निशाना बनाने के बजाय खाड़ी में मौजूद उन देशों के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो अमेरिकी खेमे में दिख रहे थे, जैसे यूएई, बहरीन और जॉर्डन। और इसी क्रॉसफायर में बेकसूर भारतीय नाविक की जान चली गई। आपको बता दें, ईरान यहीं नहीं रुका, उसने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर भी पलटवार किया। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। इस वक्त बहरीन में लगातार एंटी मिसाइल अलर्ट सायरन गूंज रहे हैं। वहीं जॉर्डन का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई 4 मिसाइलों को आसमान में मार गिराया है। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जॉर्डन से अपील की है कि वो अपने देश से अमेरिकी ठिकानों को हटा लें, क्योंकि ईरान की दुश्मनी जॉर्डन से नहीं बल्कि अमेरिका से है। आपको बता दें कि हॉर्मुज़ में ये जो हमले हो रहे हैं, ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को भी ओमान के तट के पास साइप्रस के झंडे वाले कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर भी हमला हुआ था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उस कंटेनर जहाज पर भी ईरान की IRGC ने ही हमला किया था। और उस जहाज की बात करें तो उस जहाज पर चालक दल के 11 भारतीय सदस्य सवार थे। भारत सरकार ने उस हमले की कड़ी निंदा भी की थी। राहत की बात यह थी कि उन 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन बेहद दुखद बात यह है कि एक भारतीय नागरिक अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। तो एक के बाद एक हो रहे इन हमलों ने भारत की चिंता को दोगुना कर दिया। यही वजह है कि भारत ने पश्चिम एशिया के इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपील की है कि इस तनाव को तुरंत कम किया जाना चाहिए। कमर्शियल जहाजों, समुद्री व्यापार मार्गों और असैन्य बुनियादी ढांचे यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का ये खतरनाक खेल तुरंत बंद होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले दिनों में और खतरनाक मोड़ ले सकता है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में भारत भले ही सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन हमारे नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि है। विदेश मंत्रालय द्वारा ईरानी डिप्लोमैट्स को तलब करना इस बात का साफ संकेत है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के मामले में किसी भी देश के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि भारत के कड़े रुख के बाद ईरान की सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ईरान सरकार क्या सफाई देती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से यहाँ पर हॉर्मुज़ में हमले से भारत भड़कता हुआ नजर आया, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।